मूल्यों पर खरा नहीं उतरता है, क्वालिटी पे खरा बिल्कुल नहीं उतरता है। तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 करोड़ का जुर्माना लगा देंगे। ये लोग अपना विज्ञापन बंद करें। विज्ञापन कर करके घटिया माल को भी उच्च दरों पे लोग बेच करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। आपको याद होगा यही बाबा रामदेव थे भारत में 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो घूम घूम करके कहते थे 14-40 रुपए में पेट्रोल है। जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं घटिया अपने उत्पादकों का, जो उनका उत्पादन जो है मूल्यों पर खरा नहीं उतरता है, क्वालिटी पे खरा बिल्कुल नहीं उतरता है। तो ऐसे कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 करोड़ का जुर्माना लगा देंगे। ये लोग अपना विज्ञापन बंद करें। विज्ञापन कर करके घटिया माल को भी उच्च दरों पे लोग बेच करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। आपको याद होगा यही बाबा रामदेव थे भारत में 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो घूम घूम करके कहते थे कि 14-40 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। आज पतंजलि ब्रांड है, ब्रांड है, किसके बल पर है? अब आप सोचिए, जो पतंजलि के बाबा रामदेव ने कोरोनिल की दवाई बनाई थी, भाजपा के नेता हर्षवर्धन ने जो है वितरित किया, उसकी सराहना हुई थी। और बाबा रामदेव ने ही कहा इन सब के अंग्रेजी दवाइयों से न जाने कितने लोग मर गए। जब वो मेडिकल को सुनिए, जब मेडिकल को चुनौती बाबा रामदेव देने लगे तो तब भी लाखों रुपए के जुर्माना की बात आई थी कि बाबा रामदेव मेडिकल की चुनौती नहीं दे सकते हैं। एएमए के डॉक्टरों ने कहा था कोरोनिल इम्यूनिटी बढ़ा सकती है। एक हमारे गांव की भोली भाली जनता, आम आदमी जानती है, तुलसी गिलोय जितनी सारी चीज़ें हैं, इससे जो है शरीर की बॉडी की इम्यूनिटी बनाई जा सकती है। लेकिन भ्रामक प्रचार जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे उत्पादों का प्रचार मत करिए जो देश हित में ना हो, लोगों के हित में ना हो, कल्याणकारी ना हो। ऐसे कंडीशन में अगर आप करोगे तो आप पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया जाए। आज तो देश की जनता खोज रही है बाबा रामदेव का कि 40 रुपए वाला पेट्रोल का। वैक्सीन जब बना था तब बाबा रामदेव ने कहा था कि वैक्सीन से अच्छा काम मेरी दवाई जो कोरोनिल है वो करती है, उसको लिया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? आप पहले समझ लीजिए कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन काफ़ी रिसर्च के बाद देश के वैज्ञानिक लोग बनाते हैं। क्लोराइड और फ्लोराइड का मामला नहीं होता है, जो एंटीजन और एंटीबॉडीज का मामला होता है। इससे हमारे शरीर को जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाई जाती है। ये जो बाबा रामदेव कोरोना बिल्कुल चलना चाहिए। देश में भ्रामक प्रचार नहीं चाहिए जो देश में अनहित करे, लोगों को जो है स्वास्थ्य के हित में फायदेमंद न हो, ऐसे विज्ञापन पर हमेशा रोक लगना चाहिए। लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा का विज्ञापन बड़े बड़े पहले जो है अभिनेता लोग करते थे, उन पर प्रतिबंध लगा, लोगों को शर्म आने लगी। बाबा रामदेव एक योग पुरुष हैं, उनको योग ही पर्याप्त है। व्यापारी बन करके हल्दी मिर्चा धनिया बेच करके ना बहुत बड़ा व्यापारी बनने के बाबा रामदेव का उत्पादन हो रहा बन रहा क्या है? वैक्सीन जो बनाई गई हमारे शरीर के एंटीबॉडी और एंटीजन पर जो है इफेक्ट डाल करके ना लोगों की जानें बचा ली गई, उनकी इम्यूनिटी जो है बूस्ट हो गई, लोग कोरोना जैसे महामारी से बच गए। समझ गए आप? वैक्सीन जो है कांग्रेस के समय में मिसल्स की उत्पादन हुआ था, जो चेचक के जो है स्मॉल पॉक्स पे लगाई गई थी, लोगों को जो है महामारी से बचा लिया गया। वैक्सीनें जो है तमाम मिसल के बनाई गई हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं और उनकी बीमारी जीवन में नहीं होता है। वैक्सीन 2-4 महीना मिसल्स में अनुसंधान करने के बाद, बहुत खोज खबर करने के बाद, बहुत परीक्षण करने के बाद दवाइयाँ जो है बाज़ार में उतारी जाती है। कोरोना के समय में इतना समय नहीं था कि आप रिसर्च करें, बनाए चूहे, बिल्ली, कुत्ते, बंदर पर पहले रिसर्च किया जाता है कि दवाइयाँ इनके ऊपर इस तरह से इनके लीवर पे, गुर्दा पर, किडनी, लाल मीट प्रतिबंध योगी जी जो फैसला लेकर के आए हैं ये स्वागत के योग्य है। मीट जो है पैकेजिंग के माध्यम से चाहिए, उसके बाद जो है मॉइस्चराइज होना चाहिए और हाइजेनिक होना चाहिए। इनका प्रतिबंध जो है ताकि दूसरे देश में पहुँचते इसमें वायरस और बैक्टीरिया इस मीट में ना पैदा हो कि खाने के बाद विषाक्तता बढ़ जाए, पॉइजनिंग की कंडीशन बने। इसलिए जो है हाइजेनिक से बचा करके उसको पैकेजिंग करके। ऋषि का कार्य अलग होता है। ऋषि और योग के द्वारा आप अपने शरीर का संतुलन बना सकते हैं, दिमाग का संतुलन बना सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन हुआ, न्यूरो सिस्टम हुआ, किडनी हुआ, एलएफटी हुआ, ये सारी चीज़ें योग से स्वस्थ रहते हैं। हमारे देश को जो है योग दिवस घोषित कर दिया गया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, उस समय जो है भारत के जो है गणमान्य लोग, राष्ट्रीय लोग, सम्मानित लोग, आम लोग जो है योग करके बताते हैं कि हमें योग करेंगे हम स्वस्थ रहेंगे, हमें दवाइयों को ज़्यादा उपयोग करके नहीं चलना पड़ेगा। अगर हम चलते रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो दुकान नहीं इनका बंद होगा, लेकिन भ्रामक प्रचार बंद होगा। भ्रामक प्रचार बंद होना चाहिए, यह सभी जनता चाहती है कि देश हित में हो, कल्याणकारी हो, लोगों को जो है स्वास्थ्य के प्रति हो। अब कई ऐसे उत्पाद होते हैं सौंदर्य प्रसाधन के, कॉस्मेटिक के, जो लोगों को जो है चेहरे बिगाड़ देते हैं। लोग फिर उसके बाद स्किन के डॉक्टर खोजते रहते हैं। भ्रामक प्रचार, क्योंकि
हमारी आयुर्वेद में शक्ति है, आयुर्वेदिक चीज़ों में जो है ताकत है, इसके द्वारा जो है ना कायाकल्प किया जा सकता है। आज हम आप जो है जिस किचन में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो हल्दी, मिर्चा, धनिया, टमाटर, आलू, प्याज जो है ना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी दवाई होती है। कुल मिलाकर के मान लिया जाए कि हमारा किचन ही हमारे लिए बहुत बड़ा औषधालय है। आयुर्वेद के राम व्यक्तिगत विकास अलग है, राष्ट्र का विकास अलग है। आप ऐसा कार्य करिए जिससे देश का विकास हो। अगर आप अपनी नैतिकता गिरा करके देश हित के लिए कार्य नहीं करेंगे, अपना विकास देखेंगे, तो विकास नहीं होगा। कार्य ऐसे करिए जो हमारे देश हित में हो, सर्वोपरि हो, सबके लाभ के लिए। नहीं करते रहते, लेकिन जब हमारा न्यायालय जागता है, उच्च कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जागता है कि प्रतिबंध लगाता है, लोग मान जाते हैं। अच्छा, ये शिकंजा सब पे कसा जाना चाहिए। रामदेव ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो बाहर के जो है आकर के फालतू विज्ञापन करती हैं, फिर उसके बाद उस पर अच्छा पैसा कमाते हैं। 2 टके की चीज़ को 10 रुपये में बेच के चले जाते। खुद ही कर देंगे ना, भय बिन न होई प्रीत। जब लोग भयभीत होंगे कि हम गलत चीज़ बेच रहे हैं, सही हो तो सीना ठोक के करें। ठीक है, आपको लाइफ बॉय साबुन का प्रचार करना नहीं पड़ता, फेयर एंड लवली का आपको प्रचार नहीं करना पड़ता, मस्टर्ड ऑयल का प्रचार नहीं करना पड़ता। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग खुद भी जो है उसके आदी हो चुके हैं, खरीदते हैं। पतंजलि का जितना बड़ा प्रचार टीवी चैनल पे दिया जाता है, उतना बड़ा जो है व्यापार नहीं कर पाती है। चावल हो, आटा हो, दाल हो, दवाइयाँ है, बहुत सारी चीज़ें उनकी मिल रही है, लेकिन जो है उनके कंज्यूमर घट रहे हैं। कंज्यूमर बढ़ाने के लिए हम अपनी चीज़ को प्रचारित करते रहते हैं कि हमारा इसका प्रचार बढ़े, लोग इसको बढ़े। मोदी को पनौती बता रहे हैं, आपने गलत कहा है। जब राजस्थान में राहुल जी भाषण दे रहे थे तो हमारे देश के खिलाड़ी अच्छे से खेल रहे थे, और एक समय ऐसा है कोई व्यक्ति आया, तब उसी समय जनता में आवाज़ आई कि पनौती शब्द इतना वायरल हो गया, पूछो मत। आज पूरे भारत में जो है लोग जो है कुछ लोग संकेत शब्दों की अपनी गरिमा हो, भाव सरलता का बना रहे। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं राहुल गांधी मूर्खों के सरदार हैं। आप बताइए, राहुल के साथ करोड़ जनता आज जुड़ी हुई है। कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में और भी है, लोग जगह जगह जुड़े हैं। क्या उनके सरदार हैं? लोगों को बात करता हुई है। जब लोग इतने बड़े बड़े लोग जो है प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, वो भी भारत देश में बहुत बड़ा सम्मान से देखा जाता है, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे मंच से बोलना चाहिए कि राहुल गांधी मूर्खों के सरदार हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि सुपनखा जैसे हंसी लग रही है? क्या हमारे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है? क्या हमारे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि कांग्रेस की विधवा? ये शब्द किसने बोले हैं? हमारे प्रधानमंत्री बोले। हर आदमी की गरिमा होता है, महत्व होता है, खास करके प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बात करते समय हमने क्या बोला, बोल के भूल जाते हैं, लेकिन सुनने वाला कभी ये भूलता नहीं कि इन्होंने